अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली कौमी बचत के नए प्रॉफिट रेट्स की लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसके साथ वन बाय वन कैलकुलेशन भी शेयर करूंगा। कौन सी बचत स्कीम के ऊपर कितना प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जो पुराने सरमायाकार हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि पुराने सरमायाकारों को साथ साथ जो बचत स्कीमें डिस्कस करेंगे उनके ऊपर उनको अभी क्या प्रॉफिट रेट्स दिए जाएंगे, क्या चेंज होंगे, क्या उनके पुराने ही रेट्स चलते रहेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, स्पेशली बहबूद सेविंग पेंशनर के हवाले से पहले भी मैंने शेयर की है, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी आज शाम तक वो भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। लेकिन लिस्ट पहले आ चुकी है कैलकुलेशन के साथ। तो इससे ये होता है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सी बचत स्कीम के ऊपर अभी कितने % प्रॉफिट है, उसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, मुकम्मल चीज़ें समझ आ जाती हैं। पहले तो हमने वर्बली डिस्कस की हैं, अब ये प्रूफ के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं, उनको हम खली वली करते हैं, उनको छोड़ें। हम अपना काम करते रहेंगे और आप लोगों के साथ जो भी अपडेट्स आती रहेंगी शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखा करें। इसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि कम से कम मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते रहते हैं और फाइनली जो आप लोगों के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो भी पहुंचती रहती है। तो अब मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे मुकम्मल आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा नए प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। साथ आपको मैं अपनी वेबसाइट बताऊंगा, उसके ऊपर मैंने डिटेल लिस्ट की है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ भी पसंद आएगी। मेरा जो आइडिया है इससे तमाम लोगों को एक हेल्प मिलेगी। वो भी मैंने वहाँ पे जो है लिखा है, तो वो किस तरह से लिखा वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पे भी जाएगी, तो फेसबुक पेज पे लाजमी यार फॉलो किया करें, क्योंकि फॉलोअर्स जो हैं वो तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन जो वॉच टाइम है वो थोड़ा सा कम है। तो इसको मोनेटाइज कराते हैं, चलो फेसबुक वालों से भी पैसे लेंगे, तो इससे जो है आपका भी काम होता रहेगा और मेरा भी काम होता रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जो हैं अप टू डेट रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप इतनी देर में जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कौमी बचत की जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है। वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, आपने अगर विजिट करना हो तो यहाँ पे आप खुद भी ये चीज़ें देख सकते हैं। nationalsavingspakistan.com के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने जो अभी ताज़ा तरीन जो ऑफिशियल सोर्स से मुझे लिस्ट मिली है वो मैंने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपलोड कर दी और आप लोगों के साथ भी यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वेबसाइट के नाम के साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से निकाल के फिर अपने पेजेस या चैनल्स के ऊपर लगाते हैं। तो जो मेरा यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ चलो ये मेरा लिंक जाएगा और लोगों को आगाही मिलेगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ से। ऊपर देख सकते हैं 30/10/2023 से ये प्रॉफिट रेट जो हैं ये लागू हो चुके हैं, यानी आज से जो बंदा भी इन्वेस्ट करेगा उसको ये नए प्रॉफिट रेट्स दिए जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या रेट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट। ये दोनों आपके स्कीमें यानी एक ही नाम से हैं। सेविंग अकाउंट भी यानी अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं और सर्टिफिकेट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है जनाब, इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। पहले इसका जो प्रॉफिट रेट था वो 9100 आपको 1 लाख रुपए के ऊपर हर 6 महीने बाद दिया जा रहा था। अब इसको कम कर दिया गया है 18% के हिसाब से। ये अब आपको देंगे 6 महीने का 1 लाख रुपए के ऊपर 9000। ये जो रेट्स हैं ये आज से जो नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उनको दिए जाएंगे। इन स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट में होता ये है कि जिस वक्त आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 3 साल तक का ये मैच्योरिटी प्लान होता है इनका, तो अगले 3 साल आपका यही प्रॉफिट रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो उनका पहले से जो इनका हिसाब है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट रेट थे वही उनके चलते रहेंगे। ये प्रॉफिट रेट सिर्फ नए लोगों के लिए। इसके ऊपर अब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा।
फाइलर को और 30% नॉन फाइलर को, साथ इसके 2.5% इसके ऊपर ज़कात भी आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी स्कीम को अगर हम देखते हैं तो यह है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इसके ऊपर भी प्रॉफिट रेट्स कम हुए। पहले इसकी जो हाईएस्ट आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा था वो 300% तक 10 साल में आपका बन जाता था। अब इसको जनाब चेंज कर दिया गया, थोड़ी सी इसमें भी कमी आई है। ओवरऑल 10 साल की ये इन्वेस्टमेंट है तो 10 सालों में आपका प्रॉफिट कितना कम होता है, तकरीबन 14,000 रुपये ओवरऑल। तो इतना कि इसमें फ़र्क आया। बाकी इसमें यह है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपको वो दिया जाएगा। अब जो है वो 3,86,000 के करीब आपको ये पेमेंट जो है वो मिला करेगी। तो ये ओवरऑल 286% का इजाफा है। लेकिन इसके ऊपर एज ए होल यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख है वो और प्लस इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो मिला के जो आपको मिल रहा है 3,86,000, तो वो आपको जनाब 15% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और 30% नॉन फाइलर के लिए, यानी 15% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 30% ज़कात भी इसके ऊपर जो है 2.5% लागू होगी। इसके बाद जनाब आ जाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जिसके बारे में आप सबको इंतज़ार होगा। इसका प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ किया गया है। और यहाँ पे मैंने जो पिछली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी तो वो मैंने जस्ट नोट किए थे, जो प्रॉफिट रेट्स थे जैसे बताए गए थे मुझे, तो मैंने वो नोट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। तो अब ये बाकायदा तौर पे लिस्ट आ चुकी है, तो आप खुद भी मैच कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई गलती हो तो मैं इस चीज़ का मुकम्मल ज़िम्मेदार हूँगा और उससे माजरत करूँगा। तो यहाँ पे 1340 रुपये का जो इजाफा लगा है, तकरीबन 80 रुपये का इजाफा इसमें लगा है। 1260 से ये 1340 हो गया है। 16.08 के हिसाब से सालाना ये मुनाफा बनेगा। और इसके ऊपर आपको 15% प्रॉफिट जो होगा, जो आपका जो उसके ऊपर 15% आपको टैक्स फाइलर को देना पड़ेगा और 30% नॉन फाइलर को। ज़कात इसके ऊपर नहीं होती। इसके बाद जनाब चौथे नंबर पे आ जाएं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इसके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं। वेरी सैडली यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस है। काफ़ी सारे इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है, फिर बेवा ख़वातीन हैं और इसके साथ साथ माजूर अफराद हैं। तो मुझे अफसोस है, इसके ऊपर कौमी बचत को जो है प्रॉफिट रेट्स बढ़ाने चाहिए थे। अभी कम अज़ कम इसके ऊपर 2,000 तक का प्रॉफिट होना चाहिए, जो महंगाई के हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 5 लाख है, इस तरह लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो एक अच्छा प्रॉफिट दें तो उनका गुजर बसर अच्छा हो सकता है। तो ये हुकूमत की वैसे ज़िम्मेदारी होती है ऐसे लोगों की सरपरस्ती करना, उनका ख्याल रखना। लेकिन वो अपने पैसे चलो आपको दे रहे हैं, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको भी इनकम हो रही है। उस इनकम में से थोड़े से बारिश के जैसे चंद बूंदे या चंद कतरे होते हैं, वही आप इन लोगों को देते हैं, तो वो भी इतने कम। और समझें कि मुझे इसके ऊपर जो है बहुत अफसोस होता है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अच्छे प्राइवेट कम अज़ कम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, बाकी छोड़ दें, जितने भी हैं सबको छोड़ दें, लेकिन इनके ऊपर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो 60 साल से ज़्यादा जो काम नहीं कर सकते, और फिर इसमें बेवा ख़वातीन हैं, ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है बाहर निकल के काम करना, स्पेशली जब उनके छोटे छोटे बच्चे हों। तो ऐसा अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। बहरहाल ये चीज़ें जो है हुकूमत को सोचनी चाहिए। डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, बजाय कि वो कहीं पे और पे जाएं और तंग हों, परेशान हों, तो वो यहाँ पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी कर लेते हैं। घर वाले अगर उनको सपोर्ट कर देते हैं तो उनका रोज़गार उससे चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुकूमत को जो है इसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल इसके ऊपर 20 रुपये कम किए गए हैं। अब ये 1380 की बजाय आपको 1360 रुपये, 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना प्रॉफिट देगा। इसके बाद इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, कोई ज़कात नहीं होता, लेकिन आप 5,000 से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 75 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें जो आगे चलें तो 5वें नंबर पे आ जाता है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या इससे ऊपर हमने देखा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे रेगुलर इनकम का पहले बता दूं कि जो पुराने सरमायाकार हैं उन्होंने जिस वक्त इन्वेस्ट किए, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रॉफिट था वही मिलेगा। नए लोगों को जस्ट ये 1340 अभी जो आज से इन्वेस्ट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, उनको दिए जाएंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो है, इसका जो
1380 रुपये पुराने सरमायाकार हैं जो आज से जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर दिया, कल भी इवन के कल तो यानी संडे था, लेकिन जो पिछले वर्किंग डे में किसी ने भी जो लास्ट वाला था थर्सडे को या फ्राइडे को जिसने इन्वेस्ट किया उसको भी 1380 रुपये ही दिया जाएगा। हाँ, जो आज से इसमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों को 1360 दिया जाएगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक ये खूबी है कि इसके ऊपर प्रॉफिट अगर एक बार बड़ा हुआ आपको मिल जाए तो वो कम नहीं होता। तो 1380 वाले जो हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये नए जो आज से इन्वेस्ट करेंगे सरमायाकार उनको 1360 मिलेगा। इसी तरह पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, इसका प्रॉफिट भी 1360 रुपये है और इसमें सिर्फ जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो पेंशनर हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट भी 1360 रुपये अब जो आज से नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलेगा। पुराने जो पेंशनर्स हैं उनका 1380 ही चलता रहेगा जब तक कि उनके सर्टिफिकेट्स मिच्योर यानी 10 साल की मुद्दत को वो नहीं पहुंच जाते, यानी 10 साल तक उनका 1380 अब चलता रहेगा। इसके बाद दोबारा जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे जो उस वक्त का रेट होगा फिर वो मिलेगा जब आप री इन्वेस्ट करने जाते हैं या एक बार इनकैशमेंट लेके करते हैं। तो ये इसके बाद जनाब है छठे नंबर पे शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इसका प्रॉफिट भी 1360 रुपये हो चुका है, 20 रुपये कम किया गया है और इसके ऊपर भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं जैसे बहबूद और पेंशनर के हैं। तो जिनको पहले 1380 मिल चुका है उनको मिलता रहेगा, यानी जो पुराने सरमायाकार हैं, लेकिन जो आज से इन्वेस्ट करेंगे उनको 1360 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद जनाब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो 7वें नंबर पे आपको भी नज़र आ रहा होगा। इसके प्रॉफिट रेट्स कम किए गए हैं। पहले इसका 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने का जो प्रॉफिट था 5435 रुपये था, तो तकरीबन वो 35 जो है ऊपर वाले उड़ गए हैं, थोड़ी सी इसमें कमी आई है। 6 महीने का मुनाफा जो है वो 10,830 हो गया और 1 साल का 21,720। पहले ये 800 रुपये था, यानी ओवरऑल 80 रुपये साल के 1 लाख रुपए के ऊपर कम किए गए हैं, माइनर सी कमी है। इसके बाद सेविंग अकाउंट वालों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। अगर आप अब कौमी बचत के सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपको 20,500 रुपये के हिसाब से सालाना मुनाफा दिया जाएगा। अब 20,500 सालाना जब आपको मुनाफा मिलता है तो उसमें से 15% टैक्स फाइलर को जाता है और नॉन फाइलर को जो है वो भी इसी तरह 30% जाता है। तो ओवरऑल टैक्स की रेशो जो है वो सब के लिए रहती है। जहां भी टैक्स लागू होगा मैं साथ मेंशन करूंगा या आप यहां पे देख भी सकते हैं, जो आपकी बचत स्कीम है उसके नीचे लिखा हुआ भी आएगा। इसके बाद दोस्तों सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सिता 3 साल और 5 साल वाले चेंज हुए हैं। 3 साल वाले में कमी की गई और 5 साल वाला जो है उसका प्रॉफिट बढ़ाया गया है। 1 साल वाला जो प्रॉफिट है वो 21,800 सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। इसमें जो 3 साल वाली स्कीम है ये आपको 2 बार साल में मुनाफा देती है, यानी बाई एनुअल इसका प्रॉफिट है और 9115 रुपये आपको हर 6 महीने बाद ये 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट दे देते हैं। अब इसमें यह है कि जो तीसरी स्कीम इसमें आ जाती है यानी 5 साल वाली, तो इसमें 5 साल वाली में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज किया गया है। पहले ये सेम एज रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 1260 आपको दे रहा था, अब ये 1310 रुपये माहाना प्रॉफिट आपको देगा। लेकिन इसमें ये है कि इसका जो पेमेंट है यहाँ पे अगर देखें तो माहाना आपको मिल जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट है ये ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखी तो 15.72% के हिसाब से सालाना लागू होती है। अब इसके बाद टैक्स और ज़कात जो है इसके ऊपर दोनों जो यहाँ पे अगर देखें तो फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30%। ज़कात और सर्विस चार्जेस जो हैं वो एज पर रूल जो हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है सीसा, लास्ट वन जो है सबसे ज़्यादा लोग इसमें आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका प्रॉफिट भी बढ़ाया गया और मुझे खुशी है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी या वेल रिकग्नाइज इस वक्त ये स्कीम जो है बन चुकी है या अकाउंट बन चुका है। तो इसमें इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो 20,500 आपको मुनाफा साल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा, लेकिन मुनाफा आपको जो है वो हर महीने मिला करेगा। इसके ऊपर आपको जो टैक्स है वो 15% फाइलर को, 30% नॉन फाइलर को और ज़कात 2.5%
वो भी आपको देनी पड़ेगी। ज़कात के लिए आपका ऑप्शनल होता है कि CZ50 आई थिंक फॉर्म है जो आप फिल करके जमा करवाएंगे यकम शुबान से पहले पहले, तो ज़कात से आप इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़कात देनी चाहिए। एज ए मुस्लिम अगर आप मुसलमान हैं तो देनी चाहिए। जो हमारे नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग सिंध से हैं जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली ज़कात लागू नहीं होती। तो जो मुस्लिम हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़कात लाज़मी दें। इससे आपका माल एक तो पाक हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में, सेहत में, और मैं कहता हूँ कि आपकी रिज़्क में, हर चीज़ में बरकत होती है। अगर आप ज़कात चौक-चुका कर जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं, तो ज़कात अगर 50,000 बनती है तो 5 लाख का नुकसान साल में होता है। ये चीज़ें जो हैं ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस की हुई, इसलिए मैं हर बंदे को ये कहता हूँ। ओवरऑल तो वैसे तो हमें जो भी अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म है वो ओवरऑल हमें उसके ऊपर जो पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो नहीं देते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ज़कात लाज़मी दें। इसके ऊपर जो है ये समझें कि आपके जो आप माल कमा रहे हैं उसके ऊपर ये एक मैल होता है कि आप वो सदका खैरात ये समझें कर देते हैं जब, तो फिर वो हर चीज़ आपके लिए एक तो हलाल हो जाती है, पाक हो जाती है, महफूज हो जाती है। चोरी चकारी डकैती हर चीज़ से ये आपके पैसे जो हैं वो महफूज हो जाते हैं, और बरकत भी होती है कि जो 50,000 या 1 लाख रुपए आपकी ज़कात बन रही है, तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको आपकी सेहत कायम रखता है, आपको जो है इसके ऊपर अच्छा रिवार्ड देता है। ये अच्छी चीज़ें हैं। कभी कभार इसके ऊपर बंदा लापरवाही कर जाता है, लेकिन कोशिश करें कि ज़कात देते रहें। तो ये दोस्तों अभी तक की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है, और इस अच्छे मैसेज के साथ हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। बाकी इसके ऊपर जैसे नोटिफिकेशन आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।